ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। मौजूदा सूरत हाल पे बात हो रही है और हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार नुसरत मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी, आपका शुक्रिया जी। नुसरत मिर्ज़ा साहब, थोड़ी देर पहले जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का बयान आया था, वो उस लिहाज से हमारा तजिया जो लगता है, बहरहाल आप उसको बेहतर देख सकते हैं, आपका एक वसी तजर्बा है। क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब को इस वक्त जो मौजूदा कशीदा सूरत हाल है, जिसमें फ़ौज को भी मुख्तलिफ जगहों पर तलब कर लिया गया है, किसी मुखालिफ पार्टी के बारे में कौम से खिताब की सूरत में ये सब बातें करनी चाहिए थी कि जी 15 किलो की हीरोइन थी और बेटी को उठा लिया गया था, बेटी को जो है वो बाप के वजह से जो है उसको भी कैद कर दिया गया था, और बहुत सारी चीज़ें कि जिसकी विकेट गिरानी होती थी वो विकेट गिर जाती थी। क्या तज्जिया आपका? देखिए, जो ये तो इसका तो ये मतलब है कि ये बदला ले रहे हैं और तो कोई बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात ये है कि ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो जो इमरान खान भी गलतफहमी में मुब्तला थे कि शायद हुकूमत हमेशा के लिए आ गई है, तो वो इसी तरह से ये लोग भी गलतफहमी में हैं और वो जो कुछ भी सोच रहे हैं उससे मुख्तलिफ होगा। ये नहीं होगा कि जो ये हुक्मरान रह सकेंगे। तो ये जो 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 बात समझ रहे हैं, और हमेशा ये हुआ है कि इनकी तारीख ये है कि ये जो है अदलिया से भी लड़ते हैं और फौज से भी लड़ते रहे हैं। अब क्योंकि शहबाज शरीफ जो पहले शुरू से इनसे जो है फौज के साथ रहा है, तो वो इस तरह से उनको जो जो कीना नवाज शरीफ के अंदर है, गुस्सा नवाज शरीफ में है, कीना का लफ्ज़ चलो मैं आटा निकाल देता हूँ, गुस्सा उसको उस बात पर है जो उन्होंने खुद मुझसे 2005 में जद्दा में कहा। जब मैं उनसे मिलने गया, उम्रे पे गया था, तो फिर उनसे मिलने में चला गया था, तो मुझे कहा कि देखिए मैंने एडमिट धमाका किया, मुझे मिर्ज़ा साहब मुझे बताया मैंने क्या कसूर किया था कि मुझे इन्होंने मेरे पे इतना जुल्म किया कि मुझे हथकड़ी लगाकर और मुझे जो है सीट से बांध दिया जहाज के, और जहाज पर मैं इधर से उधर गुड़कता रहा। तो मैं तो एटमी धमाका किया था, तो मेरे साथ में ये सलूक तो नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा ठीक है। तो अब मसला ये होता है कि अब मेरी जो बात जो समझ में नहीं आ रही है कि जो सारे लोग जो हैं इस बात को समझते हुए अपने आप को एक दूसरे से बदला लेना, तो ये बात ठीक नहीं थी। सबक देना चाहिए सबको, क्योंकि सब इसी मुसीबत से दो चार हुए हैं और फिर बाद में जाकर आखिर में इनके हाथ से हुकूमतें छीन जाती हैं। तो बेसिकली जो सूरत हाल है मुल्क की, वो इतनी संगीन है, इस बात की मुतम्मिल नहीं हो सकती जो उससे तो कुछ भी हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो सारी दुनिया के अंदर जो बदनामी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, एमसीआर में कुछ आवाज़ कम आ रही है। एमसीआर से मैं कहूँगी कि आवाज़ कुछ सही करें, क्योंकि स्टूडियो में आवाज़ कम आ रही है। सर से मजीद क्वेश्चंस पूछते हैं। नुसरत मिर्ज़ा साहब, ये फ़ौज की तलबी की बात हो रही है कि हालात इतने संगीन हो गए हैं कि फ़ौज को तलब करने की बात हो रही है, पंजाब में भी दूसरी जगहों पर भी। आपको लगता है कि ये ठीक है? नहीं भाई, देखिए बात यह है कि वैसे तो कंट्रोल इनसे तो होगा भी नहीं। और पहले हमने देखा था कि अमूमन जो होता है फौज को, जो 92 का ऑपरेशन था उस वक्त भी और इसके बाद में भी इन्होंने ये फैसला किया था कि वो फौज को हम सामने नहीं लाएंगे। और इस वक्त जबकि इस वक्त आवाम का जो है गुस्सा काफ़ी बढ़ा हुआ है, उस वक्त भी फौज को नहीं लाना चाहिए, इसलिए कि जब भी कोई खुदा न खास्ता कोई इधर उधर कोई गलती हो गई तो फौज की बड़ी बदनामी होगी और वो ठीक नहीं होगा। तो अभी हमारी राय तो ये होगी कि फौज को नहीं आना चाहिए था, डेंजर की हद तक रहना चाहिए था जैसा कि कराची में रहा। लेकिन अगर फौज को बढ़ा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम ये समझ सकते हैं कि जो बात हम समझ रहे हैं उससे हालात उससे ज़्यादा संगीन है और इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है। और इनकी जो अंदरूनी तौर पर भी जो कश्मकश है, देखिए ना, बुनियादी तौर पर जो सियासी लोग होते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब जैसे हैं, वो तो गुस्से में है, वो जो कुछ बयान दे दें। लेकिन सियासी आदमी जो होता है वो बेसिकली वो जानता है कि मुझे फिर पब्लिक में जाना है, फिर मुझे मिलना है, वो बातचीत पर यकीन रखता है। इमरान खान साहब ने इससे गलती ये हुई कि वो उस वक्त ये समझ रहे थे कि भाई मैं हुकूमत में आ गया हूँ तो मैं सबसे किसी से बात नहीं करते थे, अपने लोगों से नहीं बात करते थे। तो ये बात इमरान खान को मेरे ख्याल में सिखाने के लिए ये जो प्रोसेस था ये तो एक ज़रूरी प्रोसेस था। लेकिन ये कि जितनी शिद्दत से उनके साथ में सलूक किया जा रहा है वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। वो इस हुकूमत के लिए मुनासिब नहीं है और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि उससे रसवाई जो हो रही है दुनिया भर में वो अच्छी नहीं जा रही है और वो हमारे लिए हमें तकलीफ ही उस बात की हो रही है
कि जो इदारा जो पाकिस्तान में, अब जब पहले तो हमारा जो था पाकिस्तान को जोड़ने का जो था वो इस्लाम था, वो जब इस पाकिस्तान टूट गया तो अब फौज रह गई थी, तो वो भी अब अगर मुतनाज़ बन जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो बहरहाल ये बात आपने बहुत अगर कोई समझ जाए तो कि एक 70 साल का इंसान है, उसके साथ वो आप नहीं, तो सलूक मसला करें। ये होता है कि ये लोग आते हैं, सीखते नहीं है ना कभी किसी बात से। अब हम लोग तो क्योंकि इतने ओल्ड हो गए हैं कि हमने 71 की वो भी देखा, जिसके अंदर हमारा ये हाल था कि हमने 3 रोज तक खाना नहीं खाया, मैंने जो पानी से कुछ से निवालों से गुजार कर लिया। तो हमारी माँ जो थी रोते रोते जो है वो यानी सारी सब, ये नहीं मेरी माँ का बात नहीं है, सारी माओं का ये हाल था। तो वो ये हम ये समझते थे कि मुसलमान फौज को शिकस्त नहीं हो सकती, तो हुई ना, अगर अवाम के खिलाफ जाएं तो फिर उससे तकलीफ इतनी शदीद हुई है कि वो तकलीफ हमसे आज भी जब आता है तो मैंने जो मैं कलेजा बाहर को आता है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है उसमें वो अवाम की मर्जी के खिलाफ आप जाएंगे, वहाँ के इस पाकिस्तानी वो कहते थे कि वो बोने लोग हैं वो क्या लड़ेंगे, तो वो कैसे लड़े, वियतनाम ही लड़े। जी सर, एक और चीज़ जो मैं खसूसी तौर पे आप ही से पूछना चाहूँगी, थोड़ी सी सेंसिटिव ज़रूर है, ये जो दंगा फसाद हो रहा है, आपको क्या लगता है ये प्री प्लान है? अगर ये पीटीआई करवा रही है या कहती है जी हम नहीं करवा रहे, तो कोई पॉलिटिकल लीडरशिप उनके सामने आके अपने लोगों को मना क्यों नहीं कर देती कि जनाब हम नहीं कर रहे या आप कर ले? या आपको लगता है कि पूरी पार्टी पे जो है वो एक नहीं, मुझे बताइए ना, अब ये तो अटेंडम जब आप हमें याद होता है, अब जब अल्ताफ का जमाना तो आया नहीं था, अल्ताफ का जमाने में तो बहुत ऑर्गेनाइज था ये इस किस्म के वाक़यात होना। लेकिन हमारे ज़माने में भी जब स्टूडेंट लीडर थे, तो 60s की मैं बात कर रहा हूँ, जब अल्ताफ साहब की पैदाइश 1962 की थी, 60 में तो हम स्टूडेंट लीडर थे बहुत बड़े। तो अब उस वक्त भी ये होता था कि जिस वक्त ये हंगामा राय होती थी तो फिर एब्रप्ट होती थी और फिर वो तोड़फोड़ होती थी। और अभी आप टीएलपी की देख लें, जो 2 स्ट्राइक की टीएलपी की हुई है, अब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मामला हो गया था, हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं। हम वहाँ पे एक होटल से वापस जा रहे थे तो हमें रोके रास्ते के अंदर कोई 50-100 लड़कों ने। ये वो हमें देख के पहचान गए या क्या हुआ, अल्लाह की मेहरबानी थी। तो हमने उनसे जब बात की तो उसने कहा साहब देखिए हम तो गोली चला रहे थे, देखो ये हमारे पे फायर किया, झूठ बोल रहे थे। लेकिन बहरहाल वो उसी वक्त में उनको शायद किसी को पता लग गया कि भाई हम जा रहे हैं, तो वो एकदम से रेंजर की गाड़ी बहुत तेजी से आ गई थी। लेकिन इससे पहले वो बच्चे मान गए थे और हमें जाने दिया था, हमने चलो आगे तक हमें छोड़ गया और जहाँ पर तुमने आग लगाई हुई है तो वो छोड़ने चले गए थे बहरहाल। लेकिन अब मसला ये नहीं है, मसला ये कि ये एब्रप्ट जो होता है, जो बेमार किस्म की जो मार धाड़ होती है, ये डराव गिराव होता है, ये फिर ऐसे ही होता है। वो कोई करार नहीं होता। अब किसी को क्या मालूम कि 5th कॉलम में कितने लोग यहाँ पर, कितने लोगों की दिलचस्पी है दुनिया भर में। सर कराची में हमने खुद फेस किया है वो वक्त भी कि चलती हुई गाड़ी रोक के ये पूछा जाता था कि उर्दू बोलने वाले हो क्या हो, और शक्ल देख के ये जब उर्दू बोलने वाला होता था तो उसके साथ क्या सलूक होता था, और कितनी मौतें भी हुई हैं इस तरह से। ये माजी में हो चुका है। मैं जिस पॉइंट पे आना चाह रही हूँ, जिसको मैं एहसास कह रही हूँ, वो ये है कि आपको लगता है कि वो जगहें जहाँ पे चिड़िया पड़ नहीं मार सकती थी, वहाँ अगर आवाम दाखिल हुई है तो उसके पीछे कोई बात हो सकती है क्या? पूरी पार्टी पे पाबंदी लगाने के लिए कोई प्लानिंग है? नहीं है कि अभी जो मैंने वहाँ से रिपोर्टें ली हैं लोगों से, इस्लामाबाद से, छोटी छोटी टोलियां 10-10, 5-5 की वो रोक रहे हैं। अब मालूम नहीं मुझे कहाँ पर ये ऐसी चीज ऐसी हो रही है जो बहरहाल जो तकरीर में जो कि शहबाज शरीफ ने, उससे तो ये अंदाजा हो रहा था कि हालात बहुत संगीन हो गए हैं जो उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। यानी पुलिस से, हालांकि जो पुलिस यानी पंजाब की पुलिस भी जो है बहुत सख्त जालिम मानी जाती है, लेकिन अब और वो जुल्म भी बहुत ज़्यादा करती है। लेकिन बात ये है कहने की कि अगर वज़ीर-ए-आज़म को ये जरूरत महसूस हो रही है कि ये भी दुरुस्त बात कहा, उसने वैसे गलत बात नहीं की कि अभी सनाउल्लाह को पकड़ा, राना को, तो वो भी झूठा केस था ना जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो हमने उस वक्त भी कहा कि ऐसी बातें करें आदमी जो जो समझ में आए। ये तो समझ में ना आने वाली बात है कि 40 के ऊपर उसको बेचारे को गलत बात पकड़े हुए, तो भाई जो आदमी सच्चे हैं वो तो उस वक्त भी राना सलाउल्लाह का हमने साथ दिया। हमने कहा ये गलत है, बिल्कुल बात है, राना सलाउल्लाह पर हेरोइन में नहीं आ सकता। और बहुत सी बातें, क्योंकि राना सलाउल्लाह को हम जानते हैं, पुराना नवाज शरीफ साहब के साथ हम थे, तो राना सलाउल्लाह पर जो उनकी अपनी पार्टी के लोग थे वो शुबा करते थे, और वहाँ पर जो
वो हर पार्टी में होता है कि भाई वो एक दूसरे से अदावत होती है तो उसकी शिकायतें करते रहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब सुन लेते थे, हमारे सामने सारी बातें हो रही हैं, हम सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो वो फिर उनसे पूछते उन्होंने क्या किया, तो वो संभाल लेते थे मामला को। तो बेसिकली बहस ये नहीं है, वो बातें गलत थी। जब इफ्तार में लोग आते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जब कल उनके पास इफ्तार नहीं होगा तो फिर वो क्या करेंगे, उनके साथ भी ये हो सकता है। अब जो सूरत हाल है वो ये सेंस प्रिवेल करना चाहिए इंसान को कि जब आपके पास इफ्तार अल्लाह की तरफ से मिलता है तो आपको उस वक्त इंसाफ करना चाहिए और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, और वो गलत बात है। तो सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नवाज शरीफ वाला मामला, भाई नवाज शरीफ का तो केस तो क्लियर था ना, वो तो पनामा का जो केस था, ये तो खुद जो है हमें बाजवा साहब ने, जब बाजवा साहब थे, जब हमारी उनकी मुलाकात हुई है 9 मार्च 2019 को, तो उन्होंने कहा भाई मैंने नवाज शरीफ साहब कह दिया मैं आपका हर हुक्म मानूंगा सिवाय पनामा के। तो वो केस तो फिर ये सेटल हुआ, वो भी उनके लिए बचाव का रास्ता निकाल दिया कि भाई आपने झूठ बोला था इसलिए कि आप देखिए ना दुबई में ये बात ये है भाई लॉ, आप जब कहीं पर मुलाजिम होते हैं आपको तनख्वाह जरूर मिलेगी, आपको चेक मिलेगा, वो आपकी मर्जी के, आपके बेटे के फर्म हो या किसी का हो, बाय लॉ आपको वो पैसे लेने होंगे, फिर चाहे बेटे को वापस कर दें या बेटे से और ले लें, ये एक अलग बहस है। लेकिन ये है कि ये तो तयशुदा अमर था, वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा ढील दी गई। अगर इवन फील्ड वगैरह के मामला क्लियर हैं कि इनके नाम पर है, तो अब वहाँ रह भी रहे हैं, इसमें क्या दो बात है। तो अब बहस ये है। अच्छा सर, चूंकि मैं आपसे कम वक्त में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ क्योंकि बहुत रेलेवेंट हो गए, आप माजी की चीज़ों को जानते हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हुए किसी को निशाना बनाना ये माजी पाकिस्तान की तारीख में देखा गया है। किस पे क्या अलकादर ट्रस्ट का मामला कितना ठीक है क्या नहीं है ये अलग मसला है। शाहिद खाकान अब्बासी सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उनकी तरफ से एक बात आती है कि अगर COS को इमरान खान के साथ एक साथ बैठा दिया जाता है और उनकी गिरफ्तारी की बात की जाती है तो मामला हल हो सकते हैं। तो यहाँ पे COS की बात कैसे आ गई है, क्यों ये बात की जा रही है कि जो है एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब आपस में मुज़ाकरात कर लें तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। एक तरफ केसेस की बात की जा रही है, एक तरफ नैब की बात की जा रही है, दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हम इन्वॉल्व नहीं है। COS वो अपना बचाव कर रहे हैं आइंदा के लिए। अब्बासी साहब सॉफ्ट कॉर्नर पर कर रहे हैं कि भाई हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने एक नई लाइन ले ली है क्योंकि उनको मालूम है कि भाई अब कब तक ही होगा कि आप एक भाई के बाद में बेटी को पहले एक बड़ा भाई था, फिर छोटा भाई आ गया, अब बेटी आएगी। तो अब ये बात उसको इस बात का दुख है कि भाई हम जैसे सीनियर लोगों को मौजूद होते हुए बेटी को वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा वो अफसरदा भी हैं और पार्टी भी नहीं छोड़ सकते हैं। एक बड़े सीनियर मैंने से पूछा, बहुत ज़्यादा सीनियर हैं जो पार्टी के मुस्लिम लीग के, वो कह रहे हैं भाई बात यह है कि हम कहाँ जाएं, हमारी सारी ज़िंदगी तो मुस्लिम लीग में गुजरी है, अब हम कहाँ जाएं। तो अब ये मसला है। लेकिन वो बहरहाल उनमें दुख जो है वो किसी न किसी सूरत में, क्योंकि अब्बासी साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म का चक चुके हैं, तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आती है कि मैं एक लड़की के अंडर में काम करूं जो कि मुझसे जूनियर है। अब सिर्फ बात ये है कि नवाज शरीफ की बेटी है इसलिए मैं काम करूं, तो ये बात उनको दुख रही है। ये बात चौधरी निसार को दुख रही थी। तो वो ये मसला तो इनके खानदान का है ना कि भाई एक के बाद भाई, एक के बाद में नवाज शरीफ के बाद उसका भाई शहबाज शरीफ के बाद में उसकी बेटी, तो ये तो फिर ठीक बात नहीं है ना। सर ये अभी जो सारी सूरत हाल चल रही है इसमें आप क्या समझते हैं कि वाकई ये इमरान खान साहब को किसी पॉलिटिकल चीज़ों का निशाना बनाया जा रहा है या फिर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बयानात है वो है? मुझे नहीं मालूम। देखो भाई बात यह है कि सच्ची बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता, मैं ज़्यादा सहाफ़त में दिलचस्पी लेता हूँ, क्योंकि ये बातें ऐसी होती है कि अब जैसे आप अब्बासी साहब से हमारे ताल्लुकात है, जब हम नवाज शरीफ साहब के थे साथ में तो अब्बासी आगे पे आइएगा चेयरमैन था, एक ही ओहदे पे थे हम लोग, एक ही उस सिलसिले में, तो हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे हैं। और तो अब लेकिन हम दिलचस्पी नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते हैं कि ये बहुत गंदा खेल है। अब इसके अंदर आपको जब ये बात आप कहते हैं कि तो वो अभी तो अपनी स्किन को बचा रहे हैं, उनको मालूम है कि ये क्या होगा। एक दूसरा ये कि वो उनको ये दुख है कि उनकी बेटी के साथ में, हम बेटी के अंदर में मैं काम करूँ, हमारी किस्मत में ये रह गया। तो ये मामला तो इस तरह से चल रहे हैं जी।
सर फिर ये 14 मई के इंतखाबात वाला मामला है, ये तो कहीं छुप के आपने रह वो गया। भी तो देखिए बात इमरान की, बहरहाल जो बात आप कह रही हैं, इमरान की जान को बहरहाल खतरा है और 14 मई उनके लिए काफी काफी खतरनाक है। तो मैं सब 14 मई तक 8 दिन का इनको दिया है, 12 दिन का, वो ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। मैं उसको ये भी कहा, और इमरान जो कह रहा है कि मुझे तो मुझे बाथरूम जाने नहीं दे रहे हैं, 24 घंटे हो गए। तो अब ये तो एक संगीन मामला है। तो ये इतनी दूर तक नहीं जाना चाहिए किसी को भी। पहले बहुत जब जैसे मुजीब को भी गिरफ्तार किया था तो ये बात तो नहीं थी ना, वलीयत की पसंद भी था, ये तो वलीयत की पसंद ही नहीं है, तो वो इस हद तक नहीं गए थे पहले। बहुत शुक्रिया नुसरत मिर्ज़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कुछ ऐसी चीज़ें सीनियर लोग कहते हैं कि हम भी दंग रह जाते हैं। वो हकाइक जो माजी में हुए हम समझते नहीं हैं, हम माजी से सीख नहीं रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी नहीं सीखा और बाकी कुछ चीज़ें इस वक्त सामने जो आ रही हैं वो पीछे भी हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। मामला जिस नहज पे है उसमें अगर पाकिस्तान को बचाना है तो अपनी ईगोज़ को साइड में रखना होगा और उसको ईगो को साइड में रख के पाकिस्तान के हक में फैसले करने की ज़रूरत है। अभी इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की इमेज को डैमेज किया जा रहा है उसमें तमाम ही स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, तमाम लोग ही जवाब दें हैं। किसी भी सूरत साबिक वज़ीर आज़म साहब की इस तरह से तौहीन अमेज़ गिरफ्तारी को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म साहब, साबिक वज़ीर आज़म साहब की गिरफ्तारी को कानूनी ज़रूर करार दिया गया, लेकिन उसके साथ ही जो नोटिस जारी किए गए तौहीन अदालत के वो भी ज़हर बहस होने चाहिए कि वाकई ये याद रखना चाहिए कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ था। बहरहाल तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरदार नज़ाकत साहब, आप का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़ासतौर पर कराची के हवाले से आपसे बात करेंगे। क्या समझते हैं, बसों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, बहुत हद तक मामलात को बेहतर भी किया जा रहा है, क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही हैं और आप क्या समझते हैं? देखें, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सीएम सिंध को क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो भी शरपसंद अनासिर है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम सिंध ने आईजी सिंध और सीसीपीओ कराची के साथ पूरे शहर का विजिट किया है और आईजी साहब ने जो फजाई दौरा वो भी किया है और मेरे ख्याल में लॉ एंड ऑर्डर 95% कराची का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। और जो शरपसंद अनासिर जिन्होंने कल सरकारी अमला को, बसेस को नुकसान पहुंचाया, उसमें उनके खिलाफ FIR भी हुई हैं और इंशाल्लाह जल्दी उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये बातें तो अपनी जगह हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये भी देखा गया कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पे मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। ठीक है, किसी भी रहनुमा की गिरफ्तारी को हम किसी सूरत भी अच्छा नहीं समझते और वो उनकी एक पॉपुलरिटी भी है, फॉलोशिप भी है, तो ये रवैया क्या मजीद फसादात को? पीपल्स पार्टी, देखिए मैडम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी ऑफिस में या किसी लीडरशिप की तरफ से कोई मिठाई तकसीम नहीं की गई। हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर यकीन नहीं रखते, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के लोगों ने दिया है, मेरे ख्याल में बहुत ही अफसोसनाक था। हम लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान में अंदर इक्वली ट्रीट होना चाहिए। जो माजी के अंदर पिक एंड चूज की पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान के इदारों की तरफ से हमेशा विक्टिमाइज किया गया, ये विक्टिमाइजेशन बंद होनी चाहिए और हर जो पाकिस्तान के तमाम इदारे, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या जुडिशरी हो, उनको अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे 1 से इस चीज पे कन्विंस है कि तमाम इदारे अपने अपने डोमेन में रह के काम करें। सर, इस वक्त पीटीआई की जो क़यादत है उसमें से भी अभी असद उमर साहब को भी हिरासत में लिया गया और अभी करंट सिचुएशन क्या है ये इस वक्त मुझे नहीं पता, लेकिन चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं, क्या खुद किसी पार्टी के बड़े टॉप क्लास लीडर्स को आके सामने आके मना करना चाहिए अपने लोगों को? वो तो कहते हैं हमने नहीं किया, ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और हमारे लोग सारी चीजें ट्रेस हो रही हैं। उसमें जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, पूरे प्रोविंशियल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, उसमें इनको बाकायदा कारकुनों को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप अपने अपने इलाकों में जाएं, आर्मी के ऑफिस पे या सरकारी ऑफिस पे उन पे हमले करें। ये सारी चीजें ट्रेस आउट हो गई हैं। इंशाल्लाह आने वाले 4-5 दिनों में सारी चीजें तमाम लोगों के सामने होंगी, किस तरह लोगों को मिसयूज किया गया, किस तरह लोगों को इंस्ट्रक्शन दी गई और खास करके जो सरकारी अमलाक हैं, चाहे हमारी आर्मी की हों या
सिविल गवर्नमेंट की हो, ये सारी चीजें, ये मेरे ख्याल में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज पे मुतालबा करती है कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, और जो चीजें जिन चीजों को नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान के अंदर, उनका इजाला पीटीआई के लोग ही करें। पीटीआई की लीडरशिप को करनी चाहिए, जिन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अपने कारकुनों को हदायत दी है कि इन चीजों के ऊपर फोकस करें और इन चीजों को नुकसान पहुंचाएं। अच्छा सरदार नज़ाकत साहब, आप कानून को भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कार्रवाई का अमल हुआ, इसको टॉलरेट किया जा सकता है? देखिए, इसको टॉलरेट अगर करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में जितनी नारेबाजी कल हुई है, तो फिर कराची के एक लीडर थे अल्ताफ हुसैन साहब, उनके ऊपर पाबंदी लगना फजूल है। अगर इन लोगों को अगर आप छूट देंगे तो मुझे कोई ये बताना पसंद करे, हमारी रियासत ये बताए कि फिर अल्ताफ हुसैन का क्या जुर्म है कि आपने उसके ऊपर पाबंदी लगाई। अगर पीटीआई के लोगों को इतनी खुली छूट दी जाती है तो फिर वो तो इससे मेरे ख्याल में बहुत कम उन्होंने बात की थी। तो इसके ऊपर इक्वली ट्रीट होना चाहिए पाकिस्तान के तमाम शहरियों को। सूबे की बुनियाद के ऊपर, जुबान की बुनियाद के ऊपर शहरियों को ट्रीट नहीं होना चाहिए, बल्कि इक्वली पाकिस्तान के शहरियों, क्योंकि रियासत माँ की तरह होती है और माँ को इक्वली ट्रीट करना चाहिए पाकिस्तान के तमाम रियासती बाशिंदों को। सर मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है, ये तो अलकादर ट्रस्ट वाला मामला था जिसमें नैब ने गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ये मुद्दा नहीं है कि उन्होंने इदारों के खिलाफ क्या बात की है, तो बहरहाल चीज़ें दूसरी तरफ चली जाएंगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक शख्स जो है अदालत में जाता है, उसको 7 मुकदमात का सामना है, उस मुकदमे को छोड़ के जब वो वहाँ से वो निकलता है और बात क्लियर हो जाती है, तो फिर उस कार्रवाई की जाती है किसी और मुकदमे में, और अदालत के अहाते में रहते हुए कोई इशू नहीं है। अगर हमारी लीडरशिप को देखे ना, आसिफ अली जरदारी साहब ने बगैर किसी जुर्म के 12 साल तक जेल काटी है, लेकिन आप देखेंगे कि कई इदारों के खिलाफ, आपको याद होगा कि मोहतरम बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। लेकिन कल अगर इनका एक लीडर गिरफ्तार होता है जो हमेशा आर्मी के कंधों पे चढ़ के पाकिस्तान के अंदर सियासत की है, जिसने, वो गिरफ्तार होता है, तो फिर किस तरह पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं ये लोग। लेकिन सर मेरे सवाल अभी भी वहीं पे है, किसी की गिरफ्तारी का मसला अभी भी अलग है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, वो गिरफ्तारी सही थी या गलत थी, ये तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन उसके बाद की जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो बहुत अनफॉर्चुनेट। अच्छा, मजीद ये कि अभी हम कराची में वो वाली सूरत हाल नहीं देख रहे जो हम दूसरे सूबों में देख रहे हैं, और फौज को तलब कर लिया गया है। आप अभी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, आपको लगता है कि फौज को अभी तलब करके मजीद इंतशार में इजाफा किया जा सकता है, या आप समझते हैं ठीक है जी फौज को ऐसा तो नहीं तलब किया गया, लेकिन मेरे ख्याल में जो फौज की अपनी रेजिडेंट्स हैं या कोर कमांडर ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर तो उनका राइट है, वो बिल्कुल उनको वो करना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर ये शरपसंदी ज्यादा चल सकेगी, क्योंकि सारे लोगों को पिन पॉइंट कर दिया गया, और पंजाब के अंदर अच्छी खासी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और ये 1-2 दिन की बात है, हालात इंशाल्लाह मामूल पे आ जाएंगे। मतलब आप ये समझते हैं कि 1-2 दिन में तमाम मामला जो है खत्म हो जाएंगे इमरान खान साहब के हवाले से? पीटीआई कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं ना, आपको ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान को पता है कि जर्नलों की बनाई हुई पार्टियां जो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकती, तो मेरे ख्याल में ये चीजें खत्म हो जाएंगी 2-3 दिन में। नज़ाकत साहब, ये कह के थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि आप ज्यादती कर गए उनके फॉलोवर्स के लिए, कि आप ये कहें कि वो पार्टी नहीं है, क्या ख्याल है आपका? नहीं, देखे मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर पार्टी होती ना तो ये जलाओ गिराओ तो ये प्रेशर ग्रुप करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो जत्थे होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कभी इस तरह का एटीट्यूड नहीं करती जिस तरह इन्होंने किया। पॉलिटिकल पार्टीज में पीपल्स पार्टी को हम नहीं कह सकते, उनका हमें माजी में ऐसी कोई चीजें नजर नहीं आती, लेकिन बाकी पार्टीज का भी कुछ ना कुछ ऐसे राह-ए-अमल रहा है। ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि बिल्कुल ही नहीं हुआ है। देखिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को तो उनसे पूछें, पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के अंदर एक मैच्योर पॉलिटिक्स की है, और अब भी हम बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी मैच्योर पॉलिटिक्स करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। मामला वही है कि इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बात करने की ज़रूरत है। अगर नैब के कवानीन के मुताबिक भी अगर कोई उनके पास हिरासत में होता है और उसके 14 दिन के अंदर ही अगर चीज़ें सामने नहीं आती तो उसको रिहा कर देना चाहिए। तो अगर चीज़ें बेहतर हो जाती है तो हमें उम्मीद है कि इमरान खान साहब भी बहुत जल्द रिहाई की तरफ जाएंगे। ऑन स्क्रीन इस प्रोग्राम में जाते हुए ये बात ज़रूर कहूँगी कि जो लोग भी एहतजाज का रास्ता अपना रहे हैं, खुदारा अपने मुल्क का ख्याल
ख्याल कीजिए। हम ये बात समझते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर से आपकी ज़ाती तौर पे लगाव होता है, आप अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये मुल्क भी तो आपका है, ये मुल्क पाकिस्तान आपका है। अगर ये होगा तो ये पॉलिटिकल जमातें होंगी, ये होगा तो मैं और आप होंगे, लिहाजा अपने मुल्क को नुकसान ना पहुंचाए। वही दुआ है जो हमेशा होती है कि मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।